Very good evening, children. Now let's move on to the third part of this chapter. Before that, let us revise. We started with standard equation of circle, then center radius form. Now today we'll be learning another form that is called as diameter form. अब diameter में क्या होता है देखो, let's see, just a second. Yeah. If I want to find the equation of this circle when the end points of diameters are given, whenever the end points of diameters are given, that is ये दिया है x1 y1, ये दिया है x2 y2. दो तरीके हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला यूज करना है, वरना यू कैन फर्स्ट फाइंड दी सेंटर. जो सेंटर इज नथिंग बट दी मिड पॉइंट. करेक्ट, सेंटर क्या है? मिड पॉइंट. एक बार सेंटर मिल गया, फिर OA डिस्टेंस फाइंड करो, आपको क्या मिलेगा? रेडियस. करेक्ट, देन सेंटर रेडियस मालूम है तो सेंटर रेडियस से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा. बट इतना नहीं करना है, तो फॉर्मूला याद रखना है, provided the end points of diameter are given. Provided A and B are end points of the diameter. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. Equation of circle if end points of diameter are given is x minus x1 x minus x2 y minus y1 y minus y2 equal to 0. ठीक है, क्लियर? ओके, तो सी सेम सम लिया है मैंने उसी टॉपिक पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ a 2, -3 and b -3, 5 as end points of the diameter. So if you see, मेरा a x1 y1 हो जाता है 2, -3. मेरा b x2, y2 हो जाता है -3, 5. Correct? We know since A and B are end points of diameter, so I can say by diameter form x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0 will be the equation of circle. Correct? याद नहीं आया तो क्या करना है वो भी मैंने बताया है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. सो x minus 2 x plus 3 y plus x minus 2 x plus 3 okay y plus 3 y minus 5 is equal to 0. इसे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x स्क्वायर minus 2x plus 3x minus 6 plus y square minus 5y plus 3y minus 15 equal to 0. सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x minus 2y minus 21 is equal to 0 will be the equation of circle. Correct? चलो, फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या करना है, एक बार ओरली बता देता हूं. ये A है, ये B है, बराबर. मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो और O निकालो. एक बार O मिल गया तो आपका OA डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस. करेक्ट? और एक बार OA मिल गया तो सेंटर रेडियस फॉर्म से आप इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो एंड यू विल गेट द सेम आंसर डेफिनेटली. ठीक है? ओके. Now some general sums. मैंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल मिस कर दिया, सेंटेंस डायरेक्टली लिखा है सेंटर एट 3 minus 4. तो देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर है 3 minus 4 एंड लाइन कट्स द सर्कल एट A and B. कोई भी लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब वो कॉर्ड है. तो ये वो लाइन है 3x minus 4y is equal to 5, बराबर, at A and B, where length of AB is 6. In short,
ए बी का कॉर्ड का लेंथ कितना दिया है 6, तो मैं ओ से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। अपने 10th स्टैंडर्ड को याद करो। द लाइन ड्रॉन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो आई कैन से ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, करेक्ट। पूरा लेंथ 6 है तो ए एम और एम बी कितना आएगा 3, करेक्ट। नाउ जॉइंट ओ बी, तो ओ बी एक ट्राइंगल हो जाएगा जिसमें रेडियस नहीं पता है, बट आई कैन फाइंड ओ एम। ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो 3 टाइम्स सेंटर कोऑर्डिनेट, 4 टाइम्स सेंटर कोऑर्डिनेट माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट। पेयर ऑफ लाइन सॉरी स्ट्रेट लाइंस में भी सिखाया है, सर्कल्स में भी बताया था। सो 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 5 20 और नीचे का 5, तो ओ एम कितना आ रहा है 4 यूनिट्स। कितना आ रहा है ओ एम 4 यूनिट्स। अब ये 4 है, एम बी 3 है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, करेक्ट। तो यह आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। देयरफॉर ओ बी मतलब मेरा रेडियस कितना है बच्चों 5। कितना है मेरा रेडियस 5, बराबर। अब मुझे रेडियस भी पता है, मुझे सेंटर भी पता है, तो बताओ क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? बाय सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस h द होल स्क्वायर y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 25। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 0, करेक्ट। ये 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, बराबर। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। आया समझ में? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and having intercepts 4 and -5 on coordinate axis। तो देखो सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब सर्कल का एक पॉइंट ओरिजिन पर है, बराबर। इंटरसेप्ट कितना बना रहा है 4 यूनिट्स एंड -5 यूनिट्स, करेक्ट। तो मैं सिंस y एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है, आई विल ड्रॉ सर्कल लाइक दिस, करेक्ट। तो मेरा ये इंटरसेप्ट हो गया 5 और मेरा ये इंटरसेप्ट हो गया 4, और सर्कल कहां से पास हो रहा है बच्चों 0,0 से, बराबर। मेरा x इंटरसेप्ट 4 है, मेरा y इंटरसेप्ट 5 है, करेक्ट। नाउ x इंटरसेप्ट अगर 4 है तो बच्चों ये पॉइंट B जो है, कैन आई राइट 4,0 सिंस इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। Similarly, C point जो है ये वाला, I can write since it is on y axis, I'll write 0, -5, correct। और ये A ले लेते हैं 0,0, बराबर। We know that x axis and y axis are perpendicular to each other, तो ये perpendicular है। तो अगर मैंने BC ज्वाइन किया तो BC practically it should be diameter, correct। Since angle CAB is 90 degree, correct। CAB 90 डिग्री है, therefore I can say BC डायमीटर है। BC क्या होगा मेरा बच्चों डायमीटर, am I right? Because diameter subtends a right angle at any point on the circle, am I right? अगर BC डायमीटर है तो तुम्हें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, B क्या है 4,0 है ना। तो मैं B को लिख सकता हूं x1 y1 as 4,0 and C x2 y2 as 0, -5।
सिंस BC डायमीटर है तो मैं, और एंड पॉइंट्स मुझे पता है, आई अप्लाई द डायमीटर फॉर्म, है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि BC डायमीटर है, और BC डायमीटर प्रूव हो गया, एंड सिंस द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन आई कैन डायरेक्टली अप्लाई द डायमीटर फॉर्म। क्या है? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। करो सब्स्टिट्यूट। x माइनस 4, x माइनस 0, y माइनस 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Therefore इक्वेशन क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 4x, y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 आया मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल with passing through origin and having intercept 4 and minus 5 on the coordinate axis। आ रहा है समझ में सबको? कोई डाउट यहाँ तक? Sure? Okay. Now this is one of my favorite sum. If y is equal to 2x is a chord of the circle। तो देखो मैं पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। यह सर्कल है, इस सर्कल का ये जो कॉर्ड है ये y इक्वल टू 2x है। y इक्वल टू 2x इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या दिया सर्कल का इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया है, और इसी सर्कल का कॉर्ड दिया है। आपको एक नया इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल का, सच दैट दिस कॉर्ड बिकम्स डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो ये कॉर्ड दूसरे सर्कल का डायमीटर बनना चाहिए। तो मुझे इस सर्कल के इक्वेशन में इंटरेस्ट है, सच दैट दिस कॉर्ड AB बिकम्स डायमीटर ऑफ द न्यू सर्कल। फिर से बताता हूं, एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, उस सर्कल का कॉर्ड क्या दिया है? y इक्वल टू 2x। अब वो कॉर्ड दूसरे सर्कल का डायमीटर है, अगर वो कॉर्ड दूसरे सर्कल का डायमीटर है तो आपको उस नए सर्कल का इक्वेशन बताना है। ठीक है? अब देखो, बहुत ध्यान से देखोगे, ओल्ड सर्कल और कॉर्ड दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। ओल्ड सर्कल एंड द कॉर्ड दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग। सिंस द कॉर्ड इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल, y इक्वल टू 2x मस्ट सेटिस्फाई। जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट होती है वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। y इक्वल टू 2x उस बड़े सर्कल को टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, मतलब वो दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट होने का मतलब है उन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा? आई विल पुट y का वैल्यू एज 2x इन द सर्कल का इक्वेशन। तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इक्वल टू 10x, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन निकलेगा बच्चों, तो x माइनस 2, मतलब या तो x 0 है या तो x 2 है, बराबर? या तो x 0 है या तो x 2 है। अब अगर x 0 है तो y भी 0 है, x 0 है तो y भी 0 है, और x 2 है तो y कितना आएगा? 4। तो देखो, वो कॉर्ड 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा था, मुझे 2 पॉइंट्स भी मिल गए। तो उसमें से a क्या हो गया? 0,0, b क्या हो गया? 2,4। a क्या हो गया? 0,0, b क्या हो गया? 2,4। अब जो मेरा नया सर्कल है उसमें AB क्या बन जाता है? डायमीटर, बराबर? जो कॉर्ड था वो बन गया डायमीटर। कॉर्ड के एंड पॉइंट्स तो मुझे मालूम पड़ गए, 0,0, 2,4, बराबर? 0,0 एंड 2,4। आ रहा है समझ में? अब तो कहानी काफी सिंपल है। AB डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको पता है। अगर डायमीटर पता है, उसके एंड पॉइंट्स पता है, आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो डायमीटर फॉर्म से। क्या है डायमीटर फॉर्म? यस, बाय डायमीटर फॉर्म क्या आएगा? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्या थे एंड पॉइंट्स? फिर से लिख देता हूं,
0,0 2,4 बराबर ये x1 y1 x2 y2 देयरफॉर क्या आएगा x माइनस 0 x माइनस 2 y माइनस 0 y माइनस 4 है ना। देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा सर्कल का एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट? धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा मैं सम्स की, यू विल एंजॉय द सम्स। ओके, क्लियर? Sure. Okay. Let's take one more sum. Circle is passing through 2,3. Circle is passing through 2,3 and touching the line 2x plus 3y is equal to 4 and touching the line 2x plus 3y is equal to 4 at 2,0. तो डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। कौन सी लाइन को? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। कहां पर? एट a 2,0। और ये सर्कल कहां से पास हो रहा है? 2,3 से। सेंटर नहीं पता है बच्चों, सो लेट अस टेक सेंटर एज h, k। सो मैं लिखूंगा लेट c सेंटर बी h, k। करेक्ट? लेट अस से दैट सेंटर क्या है? h, k। अब देखो लाइन टच कर रहा है मतलब ये टैंजेंट है, टैंजेंट का मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब CA इज इक्वल टू CB बराबर। कैन आई से CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, बिकॉज आई नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, सो आई कैन से दैट CA इज इक्वल टू CB। करेक्ट? कैन आई से दैट? पक्का? तो अगर CA इज इक्वल टू CB यूज करोगे तो दोनों अननोन है, तो हम क्या करेंगे? देखो अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थोड़ा लाइंस में जाते हैं। तो सी कैन आई से दैट लाइन CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। लाइन CA, सी कैन आई से दैट CA इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दैट इज टैंजेंट? यस। तो मैं बोलता हूँ CA का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब CA का स्लोप क्या आएगा? k माइनस 0 दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करेक्ट? टैंजेंट का स्लोप कितना आएगा? निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1। करेक्ट? तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। आई विल गेट 2k is equal to 3h minus 6, that is 3h minus 2k is equal to 6. This I got as the first equation. Correct? 3h minus 2k is equal to 6. Clear? कोई डाउट? यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला। Now I can use CA is equal to CB. Let us use the distance formula. CA is equal to CB, that is CA square is equal to CB square। कितना आएगा वो? h minus 2 the whole square plus k square, h minus 2 the whole square, k minus 3 the whole square। अब तो ये कट हो जाएगा पूरा, that is k square is equal to k minus 3 the whole square। क्या हो जाएगा ये? डोंट कैंसल इट, सब कट हो जाएगा। सो ओपन इट, k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। तो k स्क्वायर कट, देयरफॉर 6k इज इक्वल टू 9 आएगा, so k आएगा 3/2। करेक्ट? नाउ वंस यू गॉट k यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। करेक्ट? एक बार k मिल गया तो आप h निकाल सकते हो। कैसे? यहां सब्स्टिट्यूट करोगे। करेक्ट? दैट इज 3h, क्या था वो? 3h माइनस 2, k कितना था? 3/2 इज इक्वल टू 6। कट कट, देयरफॉर 3h इज इक्वल टू 9
therefore h कितना आया 3। तो क्या फायदा हो गया मुझे यहाँ से, आई गॉट दी सेंटर कोऑर्डिनेट्स। सेंटर क्या था h, k, it is h is 3, k is 3/2। now I got center, now apply distance formula to CA। C क्या था h, k, और A क्या था, yes, what is the value of A, 2, 0। तो I know CA is nothing but radius, correct। so मेरा R क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला CA का, that is square root of h minus 2 the whole square plus k square। h आपको पता है 3, so 3 minus 2 the whole square plus k, k कितना है 3/2 the whole square, so आएगा 1 plus 9/4, तो कितना आएगा √13/2, correct। so in short I got the radius as √13/2। radius मालूम है, center मालूम है। now children it's your task to apply center radius form and get the equation of circle। apply center radius form and get the equation of circle। ठीक है, try this and check whether you get the answer as equation of circle x square plus y square minus 6x minus 3y plus 8 equal to 0। apply करो and try to get the answer। okay, thank you।